कमी है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कैसे उसके खजाना में पैसा जाए, किस विभाग से, ब्लॉक से, शिक्षा विभाग से, पुलिस डिपार्टमेंट से कैसे पैसा जाए? हमको तो लगता है कि ये तेजस्वी जी ने जो कहा था कि पहली कलम से करेंगे, शायद वो कलम कहीं भूल गए। सरकार ये दंभी है, हठधर्मी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, अहंकारी सरकार है। बिहार सरकार के निर्णय के आलोक में पूरे बिहार में शिक्षकों ने एक आंदोलन शुरुआत कर दी है। हर एक स्तर पर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। बेगूसराय समाहरणालय के दक्षिणी द्वार पर भी पूरे बेगूसराय जिला से शिक्षक लोग धरने पर बैठे हुए हैं। यह धरना निरंतर जारी है। आज बिहार राज्य शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद राय जी भी उपस्थित हैं। पिछले दिनों बयान आया था कि सरकार के निर्णय के विरोध में शिक्षक धरना नहीं दे सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हैं। हम शुरुआत इसी प्रश्न से करते हैं। सर, सरकार का आदेश आया कि आप लोग उनके विरोध में आंदोलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप राजस्व सरकार के कर्मी भी हैं और फिर भी आंदोलन में हैं। इसलिए हैं कि जिस सरकार का यह आदेश आया वह सरकार भी बनी है भारत के संविधान के अनुच्छेद के आलोक में। इस देश के अंदर गवर्नेंस जो चलता है वह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर चलता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के निर्णय के आधार पर। सरकार ने संविधान विरोधी रवैया अपनाया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ख में यह निहित है कि कोई भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह सरकारी सेवक हो या गैर सरकारी हो या सामान्य नागरिक हो, अगर वह निरायुध है, बिना हथियार का है, तो उसको सम्मेलन करने का, बैठक करने का, जमा होने का, आंदोलन करने का अधिकार प्राप्त है। हमें इस बात का ज्ञान है। हम शिक्षक हैं, हमारे लिए देश सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। हमारे लिए नीतीश कुमार और उसका फरमान सर्वोपरि नहीं है। इसीलिए हमको पता है कि हमारी क्या सीमाएं हैं। हम अपने सीमा के अंदर यह सत्याग्रह कर रहे हैं। इसलिए सरकार और भी जो आदेश निकालना है निकालते रहे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ अपने अधिकार की मांग के लिए, संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए अहिंसक सरकार बीपीएससी के माध्यम से आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है, राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहती है, तो इससे पीछे आप लोग क्यों भाग रहे हैं? सर, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हम भारत के संविधान की रक्षा कर रहे हैं। हमारी एक संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, और जिसने मानदंड तय किया है इस देश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कि शैक्षणिक योग्यताओं के अतिरिक्त उसे केवल प्रशिक्षित होना है और टीचर एबिलिटी टेस्ट देना है। टीचर एबिलिटी टेस्ट भी तो सरकार ही लेती है। तो जब हमारे सारे शिक्षक अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा करते हैं, योग्यता आधारित करते हैं, उससे भी अधिक बढ़ के कि दक्षता परीक्षा का कोई प्रावधान उसमें नहीं है। दक्षता परीक्षा होती है केवल इंक्रीमेंट के लिए, वेतन वृद्धि के लिए। लेकिन सरकार दक्षता परीक्षा यह कह के लिए कि जो दक्ष होंगे उन्हीं को हम शिक्षक मानेंगे। तो फिर जब प्रावधान ही नहीं है तो हम भारत के संविधान से चलें कि नीतीश कुमार के कहने से चलें, तेजस्वी यादव जी के कहने से चलें? हम बात कर रहे हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष से। सर, 2007 से आपकी बहाली शुरू हुई है और लड़ाई भी 2006 से है और 2023 चल रहा है। सर, इतने वर्षों में कहां कहां कमी रही सरकार में और आपने विरोध किया, फिर भी सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं कर पाई? सबसे पहली तो शुरुआत ही हुई कि हमारा जो सृजित और स्वीकृत पद था 2/10/80 को जब तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने बिहार के और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का सरकारीकरण किया, तो एक ही कलम से सरकारीकरण और उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों की सेवा का भी उन्होंने सरकारीकरण किया। तब से हमारे जितने भी शिक्षक कर्मचारी बिहार राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत थे उनको ये सारी सुविधाएं मिल रही थी। 1983 की सेवा शर्त में हमको जो
अधिकार प्राप्त है, जो सुविधाएं प्राप्त थी, उसको इस सरकार ने षड्यंत्र करके हमारी सुविधाओं को समाप्त करके, सृजित और स्वीकृत पदों को समाप्त करके संविदा कोटि में संपरिवर्तित कर दिया। विद्यालयों में शिक्षकों को भरने के नाम पर वहीं से अन्याय हमारा शुरू हुआ। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रतिकार किया। हमारे पास अभिलेख है, बिहार विधान परिषद का अभिलेख इस बात का साक्षी है कि उस समय सदन के अंदर केवल दो व्यक्ति, स्वर्गीय में डॉक्टर शारदा प्रसाद सिंह, जिनके पुत्र डॉक्टर संजीव अभी एमएलसी हैं और हमारे आंदोलन में हमारे साथ खड़ा है, और जिंदा में हमारे माननीय महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने सदन के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के अधीन शिक्षा को ले जाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। तो हमारा विरोध तो उसी समय से हो रहा था जब सरकार पंचायती राज व्यवस्था के अंदर शिक्षा को ले जाना चाह रही थी, लेकिन सरकार ने तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय दिया, हमारे पदों को समाप्त किया और संविदा की कोटि में संपरिवर्तित कर दिया। बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री पहले तो कहते थे कि हम आएंगे और सरकार में आने के बाद पहली बैठक में ही सभी को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। फिर उन्हीं के विभाग से, उन्हीं के पार्टी से शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षकों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? हमको तो लगता है कि ये तेजस्वी जी ने जो कहा था कि पहली कलम से करेंगे, शायद वो कलम कहीं भूल गए, वो कलम खो गई है, दिखाई नहीं पड़ती है और उसी कलम की वो खोज में है। कहीं ऐसा नहीं हो कि तेजस्वी जी की वो कलम वही मिले कि नहीं मिले, तेजस्वी जी पद से चले जाए। कहा था कि पहली कैबिनेट में हम बिहार के नियोजित शिक्षकों के सेवा को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे और सारी सुविधाएं देंगे। आज तेजस्वी मौन है। उनके केवल उन्होंने कहा ही नहीं था, उनके घोषणा पत्र में शामिल है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल है। लेकिन आज महागठबंधन के चाहे घटक दल हों या सरकार में बैठे हुए हमारे मुखिया हों या शिक्षा मंत्री हों, अपनी घोषणाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता नहीं है। लेकिन हम उन्हें याद दिलाते हैं, उनको बिहार में 2006 से नियुक्त तमाम हमारे शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष को सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा, नहीं तो हम चैन से सरकार को रहने नहीं देंगे और इस सरकार को गद्दी से उतार कर ही दम देंगे। हमारे साथ बेगूसराय माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष उमाकांत जी भी हैं, उमानंद जी भी हैं। सर, सफलता मिलेगी सर? आप लोग जो संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं, हम एक दिन और क्वेश्चन किए थे कि जिस शिक्षक को विद्यालय में बच्चों के भविष्य को संवारना चाहिए और वो शिक्षक आज सड़क पर है सर, और जिस संघर्ष के लिए, जिस उपलब्धि के लिए आप लोग सड़क पर हैं, क्या लगता है सरकार का जो ये ढुलमुल रवैया है उसमें आप लोग को सफलता मिलेगी? आप पहले ये जानिए कि हमारा विद्यालय जो है अभी भी संचालित है और ये सभी 11 बजे तक, 6:30 से 11 तक विद्यालय है। उसी सरकार के पत्र से हमारे सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मी, पुस्तकालय अध्यक्ष विद्यालय करके 1 बजे से 4 बजे तक हमारा धरना आयोजित है, ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने दें। हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य खराब नहीं होगा और हम अपनी लड़ाई सरकार से लड़ते रहेंगे, अपनी मांग की पूर्ति तक लड़ते रहेंगे। सर, आपने कहा कि आपके शिक्षक विद्यालय भी जाते हैं और विद्यालय में अपना नियमित कार्य करते हैं, फिर आते हैं धरना पर। जब सरकार के कार्य को समय आप पूरा कर ही रहे हैं, तो फिर सरकार आपकी बातों को सुने क्यों? सरकार ये दम्भी है, हठधर्मी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, अहंकारी सरकार है। इसको ये दिखलाई थोड़े पड़ता है कैसे उसके खजाना में पैसा जाए, किस विभाग से, ब्लॉक से, शिक्षा विभाग से, पुलिस डिपार्टमेंट से कैसे पैसा जाए। शराब का गोरख धंधा कौन कर रहा है? उसका कौन डिपार्टमेंट कर रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट। किसके सह पर पैसा कहाँ जाता है? ब्लॉक में जाइए, एक भी काम आपका होता है बिना पैसा का? सब पैसा का खजाना वहीं जाता है, सबको पहुंचाना पड़ता है। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई भी पदाधिकारी बिना पैसा का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता है। और वो पदाधिकारी खोल के कहता है कि हमसे मंत्री और मुख्यमंत्री, मंत्री जो है उसका पीए है, वो पैसा लेता है, दराज खोल के बैठा रहता है। मैं जब जाता हूँ कोई उच्च पदाधिकारी, तो उसका मंत्री का जो पीए है दराज खोल के बैठा रहता है, इशारा करता है इसमें वो राशि दो, मनोनुकूल जगह पर पोस्टिंग कराओ। ये भ्रष्टाचारी सरकार हमारी कहाँ सुनेगी? हम तो 2 रुपया देते नहीं है। सर,
आपके जिलाध्यक्ष का कहना है कि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है, नीचे से ऊपर तक इन्होंने गिना दिया। फिर ये हम लोग शिक्षकों को निरीह प्राणी मानते हैं, कारण ना इनका राजनीतिक कहीं सरोकार रहता है, ना कहीं राजनीतिक हाथ पीछे से रहता है, और ना ये धनबल से भी निपुण होते हैं। इनका काम सिर्फ रहता है अपने परिवार के जीवन यापन के लिए हमारे समाज के भविष्य को सुधारना, आगे बढ़ाना, उसको ज्ञान देना सर। और जहाँ ये सर बता रहे थे पैसों का खेल होता है, तो ऐसे शिक्षकों का संघर्ष कितना सफल होगा सर? देखिए, संघर्ष तो बिना पैसा का ही होता है। जहाँ पैसा का खेल है वहाँ संघर्ष हो ही नहीं सकता है। जहाँ पैसा से भंडार भरा जाए, जो सरकार ही चले पैसा से सर के अनुसार, वो सरकार फिर ऐसे लोगों की बात को कैसे सुने? हमारे संघर्ष के बल पर सुनेगी सरकार। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने दो टूक फैसला लिया है। 1925 में हम 100 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। हमारे सचिव मंडल और कार्यकारिणी का यह संकल्प है कि जब तक हम अपने शिक्षक और कर्मचारी, शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिला देते हैं, हम शताब्दी समारोह नहीं मनाएंगे। तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। एक और चीज, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप हर चैनल को यहाँ आना चाहिए। अभी इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सारे लोग, चाहे पत्रकार हों, जिलाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी हों, अधिवक्ता हों, बुद्धिजीवी हों, किसान हों, मजदूर हों, सभी के बच्चे शिक्षालय में पढ़ते हैं और उनके शिक्षकों के साथ ही अन्याय हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक और संदेश जिलाधिकारी बेगूसराय और यहाँ के उप विकास आयुक्त, जो जिला परिषद नियोजन इकाई के कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उन तक यह संदेश देना चाहता हूं कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा का पूर्व में भी आदेश आ चुका था और वर्तमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी का भी आदेश आया है कि नियोजन इकाई के अंदर ऐच्छिक स्थानांतरण का जो प्रावधान पहले से है, उस प्रावधान को अविलंब एग्जीक्यूट किया जाए, लागू किया जाए। लेकिन वर्तमान उप विकास आयुक्त की हठधर्मिता के कारण, जिला परिषद की हठधर्मिता के कारण हमारे जो शिक्षक इस ऐच्छिक स्थानांतरण पाने के हकदार हैं, उनका नहीं किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम जिलाधिकारी, जिला परिषद के माननीय अध्यक्ष और उप विकास आयुक्त से यह मांग करते हैं कि अविलंब जिला परिषद की बैठक बुलाकर हमारे इस कोर्ट के जो शिक्षक हैं, जो ऐच्छिक स्थानांतरण कराने के हकदार हैं, अर्हता धारण करते हैं, उनका ऐच्छिक स्थानांतरण अविलंब करें। आप सुन रहे थे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बेगूसराय को। सरकार कहां इन लोगों के साथ सौतेला रवैया अपना रही है। अंतिम प्रश्न लेते हैं सर से। सर, एक प्रश्न, आपकी ये लड़ाई कहां तक जाएगी और कब तक जाएगी? जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जमीर के साथ हम लोग किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी है, और अगर कोई हमारे जमीर के साथ समझौता करना चाहता है, उस रोटी को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। चंद शब्दों में सर ने जो कहा वो बहुत बड़ा मैसेज है। बने रहिए राणा जनसंवाद के साथ।